हरदम मेरे संग में रहते, सुमिरन कर ले शाम सवेरे। ये कैसी प्रीत की रीत दुनिया क्या जाने। भगवान की भक्ति करने वाला ही जान सकता है कि भगवान की भक्ति में क्या आनंद आता है। अन्यथा महाराज जिसको पता ही नहीं है कि आनंद होगा क्या है, वो भला क्या कर सकता है। भक्त भक्ति में डूब जाता है तो संसार की परवाह भूल जाती है। भक्ति वही है जिसे दुनिया की परवाह न हो, केवल अपने भगवान की और अपनी भक्ति की चिंता हो। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते भगवान पर से ध्यान हटा करके हम दुनियादारी में लग जाते हैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया, भगवान ने जब बंसी बजाई तो भारत सारी गोपियां भगवान की बंसी को सुनकर के दौड़। कोई गोपी स्नान करती है, गीले वस्त्र ही पहन करके दौड़। कोई गोपी काजल लगा रही है आंखों में, एक में लगाए एक में लगाए नहीं दौड़। कोई गोपी महाराज होठों पर लाली लगा रही है, होठों की जगह पर उसने पूरे बॉडी में पोत लिया और दौड़ पड़ी। पीछे कोई गोपी अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक को जमीन में पटक दिया दौड़। कोई गोपी गाय के नीचे बैठ करके दूध निकाल रही है और भगवान की बंसी की जैसी कानों में पड़ी बाल्टी वही को छोड़ दी और दौड़। गोपी ने चिंता नहीं की कि कोई हमसे कहेगा कि तुमने पूरे बॉडी में लाली क्यों पोत ली है, तुमने आधे कपड़े पहने आधे क्यों नहीं पहने हैं, तुम गीले कपड़ों से आ गई, सूखे क्यों नहीं पहन करके आई, ऐसा काम क्यों कर दिया। गोपियों ने किसी की परवाह नहीं की, एक ही परवाह की कि हमारे श्याम की बंसी बज गई है, अब हमको जाना होगा। मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या। इसलिए महाराज भक्ति करते समय दुनियादारी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति में डूब करके आनंद। संसार के लोग तो चाहते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम न करें, हम भगवान की भक्ति न करें। अगर आप 4 दिन मंदिर में बराबर जाने लग जाओगे, कभी नहीं गए हों, और 4 दिन आप बराबर चले जाओ लोटा चढ़ाने, काली पर, सिद्धि पर, दुर्गा पर, जिस पर भी चाहो, तुम्हारा 5वें दिन पड़ोसी ही कहने लग जाएगा, बड़ो भगत बनो, देखो सतनाम तोमर आज तक तो मंदिर नहीं हो, तो रोज का लोटा चढ़ाने जाता है। बाप दादे करके ऐसे ही ये कथा करा रहा, पागल हो गया। तो लोगों का क्या है साहब, लोगों की दुनिया का कोई चल नहीं कि दुनिया जब अच्छा काम कोई करता है तो उसे हमेशा उसकी टांग खींचने में लगी रहती है, कभी उसे बढ़ावा हम लोग नहीं देते, और बुरा काम जो करता है उसके हम पीछे आके घूमते रहते हैं। इसलिए जब कोई बुरा कार्य करे उसकी टांग खींचा करो, और जब कोई अच्छा कार्य करे उसे पीछे से धक्का देकर के आगे कर दिया। ज्यादा कुछ मत करो। अगर किसी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को तुमने पीछे से सहारा ही दे दिया तो भी समझ लो तुम्हारा पुण्य लग जाता है। सहारा ही तो सब कुछ है। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, मैया यशोदा ने कहा थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिरवर है भारो मेरा लाला है बालो। अरे ब्रजवासियों, थोड़ा थोड़ा सहारा दो ना। किसी ने लाठी लगाई, किसी ने उंगली लगाई, किसी ने हाथ लगाए, किसी ने सर लगाया, सब कुछ सहारा उठाया किसने? भगवान। लेकिन सहारा सबने, मनोबल भगवान का शब्द ही बड़ा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान से वालों ने पूछा कन्हैया एक बात बताओ, बोले पूछो। बोले तुम जरा से 7 वर्ष के हो और ये गिरवर इतना भारी है, पर्वत इतना बड़ा है, विशाल है, तुमने इसको अपनी उंगली पे कैसे धारण कर दिया? इतना बल कहां से आया तुम्हारे में? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? हम लोग जरा सा कोई काम कर रहे तो क्या कहते हैं? बोले हमने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है।